नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। अनुभवों के पिटारे में से आज जो कहानी निसरत हुई है उसका शीर्षक है जीवन साथी। शादी दो शरीरों का मिलन ही नहीं होता, समर्पण, त्याग और समझदारी का नाम है। शादी दो आत्माओं का मिलन भी है और शादी में जीवन साथी को एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, आज की कहानी इसी विषय को लेकर समर्पित है। कहानी का शीर्षक है जीवन साथी। चलो शुरू करते हैं। जवान लड़का और लड़की प्रिया और पवन दोनों प्यार में पड़ने के बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों की प्रेम कहानी समाज और परिवार के द्वारा परीक्षित नहीं होती, दोनों का कोई विरोध भी नहीं करता। तो क्या ये खुशनुमा कहानी है? इसको जानने के बाद ही निर्णय तक पहुँचेंगे। पवन जो कि एक गरीब लड़का था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। लड़की भी अमीरों के ख़ानदान से नहीं थी, फिर भी पवन से थोड़ी अच्छी आर्थिक परिस्थितियों वाले परिवार से संबंध रखती थी प्रिया। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों के लिए परिस्थितियां कठिन होती जा रही थी। पति बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर करने लायक पैसे कमा लेता था। पत्नी भी परिस्थितियों को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह ऐसी कोई डिमांड बिल्कुल नहीं रखती थी कि जिससे उनके घर का खर्च बढ़े। एक दिन सुबह सुबह प्रिया ने अपने पति से कहा, देखिए जी, मेरी हेयर क्लिप टूट गई है, अगर हो सके तो एक नई खरीद कर ला दीजिए, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं और बिना क्लिप के उन्हें संभाल पाना मुझे मुश्किल लगता है। पवन पहले तो चंद सेकंड तक कुछ नहीं बोल पाया, फिर उसने प्रिया से कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम फ़िलहाल हमारी जो परिस्थितियाँ हैं उससे भली भांति परिचित हो। देखो, मेरे हाथ की घड़ी कई महीनों से बंद पड़ी है, मैं उसे भी ठीक नहीं करवा पा रहा हूँ। अब तुम ही सोचो, मैं तुम्हारे लिए नई क्लिप कैसे खरीद सकता हूँ। पवन अपने काम के लिए निकल गया, लेकिन पूरा दिन वह यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने पहली बार उससे कुछ मांगा था और ऐसी वस्तु मांगी थी जो उसे खुद ही अपनी पत्नी में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, यानी कि उसके बाल। क्लिप बालों की रख रखाव की वस्तु है। पति को उसकी पत्नी के सुंदर घने बाल बहुत पसंद थे। वह उसे क्लिप लाकर देने की बजाय उसे अपनी मजबूरियां गिनाकर आ गया। दूसरी तरफ प्रिया को भी काफ़ी अफसोस हुआ। वह सोचने लगी कि वह तो अच्छे से जानती थी कि उसका पति कितनी कठिनाई से खाने पीने के लिए पैसे कमा रहा है। उसको नई क्लिप के लिए नहीं कहना चाहिए था। शाम को पति घर पर लौटा तो उसके हाथ में एक नई क्लिप थी। उसने खुशी से अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। जैसे ही प्रिया उसके सामने आई तो पवन में कुछ और प्रिया में कुछ बदलाव नज़र आया। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी के लंबे लंबे घने बाल अब छोटे हो चुके थे। पवन ने बालों में लगाने वाली क्लिप अपनी पत्नी के हाथों में देते हुए पूछा, तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? मैं तुम्हारे लिए नई क्लिप लेकर आया हूँ। प्रिया ने अपने हाथ में पकड़ी हुई नई घड़ी पति के हाथ में पहनाते हुए कहा, अब मुझे इस क्लिप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लंबे बाल कटवा कर बेच दिए हैं। उनसे जो पैसे आए उनसे मैंने आपके लिए घड़ी खरीद ली है। प्रिया की बात सुनकर पवन की आंखों में आंसू निकल आए। प्रिया ने पवन के आंसू पोंछते हुए पूछा, आप ये क्लिप के लिए पैसे कहाँ से लाए? पवन ने कहा, मेरी जो बंद घड़ी थी
उसे तो मैं रिपेयर करवा नहीं पा रहा था। तुम्हारे लिए मुझे क्लिप लेनी थी, तो उस बंद घड़ी को कुछ रुपयों में मैंने घड़ी वाले को बेच दी। उन पैसों से तुम्हारे लिए क्लिप खरीद लाया। इस बार प्रिया की आंखें झलक आई, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति बंद घड़ी को भी इसलिए पहने रखता था क्योंकि वह घड़ी उसे बहुत ज़्यादा प्यारी थी। इतनी प्यारी चीज़ उसने पत्नी के लिए बेच दी। तो दोस्तों, यह कहानी आपके दिल को कैसे छू गई? अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी आंखें नम हो गई। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको जीवन में सब कुछ मिले, सबसे ज़्यादा आपको पति पत्नी जैसा, प्रिया और पवन जैसा जीवन साथी मिले। तो ये थी कहानी जीवन साथी। आपको कहानी कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।